और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कुछ अरसे से हमने इस बात को देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति का वर्ग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा है। और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं, आज अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ चुन करके चल रही है, 3.5 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। इस सरकार को बनाने में भी अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है और इस सरकार को चलाने में भी अनुसूचित जाति के वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अगर देश में अगर हम संसद की बात करें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के सांसद अगर चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। इस बार भी और पिछली बार भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर का ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा आए हैं। और एक वक्त था, हमने उस वक्त को अपनी आंखों से देखा है जब अनुसूचित जाति के वर्ग को अपने साथ चलाने के लिए हमको बहुत बड़ी कठिनाई आती थी, क्योंकि एक दल जो वर्षों तक इस देश की राजनीति में रहा, लगभग पूरे आजाद भारत के इतिहास में 50 वर्ष तक वो सत्ता में रहा, देश में प्रदेश में कूट करके अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के बीच में एक बात डाली थी कि आपका भला कर सकते तो हम ही कर सकते हैं, हम कांग्रेस ही आपकी मां है, ऐसा करके बोलते थे। कांग्रेस ने ही दिया है आपको। और इसलिए जब चुनाव का दौर आता था, हमने इस बात को देखा कि अनुसूचित जाति के गांव में ना हम जाते थे ना दूसरी पार्टी के जाते थे, कारण जाते थे औपचारिकता करते थे। अनुसूचित जाति के वर्ग के जो बड़ा गांव होता तो उसलिए कांग्रेस के लोग इसलिए जाने की जरूरत नहीं महसूस करते थे कि उनको लगता था कि बिना जाए ही उनको वोट मिल जाएंगे। पर हमारी पार्टी में एक वक्त ऐसा था कि जब लोग बोलते यार जाना तो है लेकिन वोट कम मिलते हैं भाई। एक विचित्र परिस्थिति थी हमारे सामने, लेकिन आज सारी तमाम धारणाओं को बदल करके रख दिया। जिस गांव में हमारे एक झंडा पार्टी का लगाने के लिए हमको मुशक्कत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी, मनाना पड़ता था किसी साथी को, यार तू झंडा तो लगा ले छप्पर के ऊपर अपने। छप्पर बोलते हैं ना आपके, छत के ऊपर, हमारी पहाड़ी भाषा में छप्पर बोलते हैं उसे। मुश्किल से 50 घरों का वो गांव या 100 घरों का गांव एक आदमी या 2 आदमी हिम्मत जुटा पाते थे। और आज हम जाते हैं तो हम देखते हैं 1-2 घर छूटे होते हैं, बाकी घर में झंडा भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब वर्ग के बीच में इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उस पार्टी को बिना कुछ किए ही सहयोग किए जा रहे हैं, बिना कुछ किए ही उनको मदद किए जा रहे हैं, उनको वोट दिए जा रहे हैं। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश भर में जो काम करने का तरीका आप लोगों ने सबसे गरीब वर्ग के लिए योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से एक विकट परिस्थिति के दौर में से गुजर रहे हैं, तो उस हालात में तो पूरे देश भर में जब योजना बनाने की अगर बात आती है तो इसी बात को, गरीब आदमी की मदद कैसे हो सकती है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मैं जिक्र कर रहा था कि संसद में हमारे सांसदों की अनुसूचित जाति की संख्या 303 में से 115 हमारे एससी, शेड्यूल कास्ट और एसटी के टोटल सदस्य हमारे लोकसभा के।
और ये परिवर्तन हमने पूरे देश के साथ साथ में अपने हिमाचल प्रदेश में भी देखा। और मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर लगातार एक विधानसभा से लगातार 5वीं बार जीता हूं, मेरी जीत का क्रम तब शुरू हुआ जब हमारे अनुसूचित जाति के लोग साथ उनका सहयोग मिला। इसलिए जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, हम गरीब से गरीब आदमी के लिए मदद करने की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कठिन परिस्थितियों का एक दौर ये कोविड का आया, तब भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग हमको सहयोग देते रहे, मदद करते रहे, चट्टान की तरह खड़े हुए। बहुत लोगों को भ्रमित करने की कोशिशें हुई, लेकिन हर परीक्षा के दौर में हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ। चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव हुए, विधानसभा के चाहे पंचायत के चुनाव हुए, नगर परिषद नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, हर जगह आप सबका सहयोग मिला है। और इसलिए मैं अब ज्यादा योजनाओं के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, जहां मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और वीरेंद्र कश्यप जी हमेशा आपकी आवाज को बुलंद होकर के, चाहे वो लोकसभा रही, लोकसभा के अलावा जहां समाज का कोई भी मंच मिला होगा, हर मंच पर कहते रहे। ऐसी सूरत में मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे सुझाव के साथ हम अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए क्या मदद कर सकते हैं। लंबे समय से जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए जो बजट का प्रोविजन होता था वो बहुत कम होता था। हमारी ही सरकार ने यह निर्णय लिया कि यह बजट बढ़ा करके जितनी आबादी का हिस्सा बनता है, इतने बजट का प्रावधान हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए होना चाहिए। हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो है वो हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा मकान मिलना चाहिए। और अनुसूचित जाति के वर्ग के साथ साथ में मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कितने मकान होते थे। 3,000 और 4,000 मकान से ज्यादा मकान नहीं मिलते थे। हमने अब की बार के इस बजट में जो है हिमाचल प्रदेश में इस बात को तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम 15,000 मकान हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों को देंगे। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए जाएगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है कि आदमी फुटपाथ पर नहीं सोता। हर आदमी के पास घर है, छोटा होगा, टूटा हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी घर है। लेकिन हमने कहा कि हम सरकार के माध्यम से मदद करें। अगर टूटा हुआ घर है तो उसको अच्छा बना सके, अगर किसी के पास घर नहीं है वो घर बना करके उसमें रह सके, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। यहां डॉक्टर राजीव सैजल जी जिक्र कर रहे थे, हिमकेयर की बात कर रहे थे, गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना में मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर गैस के चूल्हे किसी वर्ग को मिले हैं तो अनुसूचित जाति के वर्ग के माताओं बहनों के कोई लोग गैस के चूल्हे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारे लिए मदद की उसमें, और जो बाकी बचे थे उसका जिम्मा हमने लिया। 3,17,000 चूल्हे, गैस के चूल्हे हमने हर एक घर में पहुंचाए हैं। हिमकेयर के माध्यम से जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता उसकी मदद की। सहारा योजना के माध्यम से उस आदमी की, उस लाचार बेबस आदमी को जो चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता, उसके खाते में हम 3,000 रुपए हर महीने का डालते हैं। और उसमें मैंने देखा कि बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के वर्ग का है। लेकिन हमारी अभी तक भी काम करने की मंशा इस वर्ग के लिए और ज्यादा है। जो किया जा सकता है
आप सबके सुझाव वीरेंद्र कश्यप जी तक पहुंचे और वीरेंद्र कश्यप जी उन सारी चीजों को जो है उनका संकलन करें। संकलन करने के बाद सरकार के पास, क्योंकि आपके पास रिकमेंडेशन करने का जो अधिकार है कमीशन के नाते, तो आप अपनी सिफारिश कर सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें अगर सरकार करे तो इस वर्ग का जो है और भी भला होगा। आप करिए, जो भी सुझाव करने लायक होंगे निश्चित रूप से करेंगे। और मैं आपके बीच में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, आप सबके सहयोग से ये सरकार चल रही है। और आने वाले समय में जो परीक्षा के दौर आएंगे, उन परीक्षा के दौर में आप सब लोग हमारे साथ खड़े होकर के काम करेंगे, एक दूसरे के साथी बनकर के, सहयोगी बनकर के हम काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो एक बात हमेशा हमसे छूट जाती है, हम सरकार बनाते हैं लेकिन सरकार बनाने के बाद फिर सरकार नहीं बना पाते। ये लंबे समय से एक बात छूटी है। अब की बार मैं आपसे विश्वास चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद भी चाहूंगा, उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहूंगा। सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे 2022 में, और इस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ेंगे। आज हमारे लिए कितना सौभाग्य है कि इतना बड़ा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है, उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सब के बीच में काम करते हुए इस पार्टी के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी आज देश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अनुराग ठाकुर जी हमारे हिमाचल प्रदेश से केंद्र में मंत्री हैं, और यहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, कोई वजह नहीं बनती, कोई कारण नहीं बनता कि हमारे रुकने का, हमारे ठहरने का। हम निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। और उसके लिए आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मांगते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे। मैंने कहा था वीरेंद्र कश्यप जी को कि इसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा कि नहीं, उसके बावजूद भी मुझे आप सब आपके बीच में आना है, आपके पास आना है, तो समय मांग रहे थे, आप आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार मैं भी करता हूं। और वीरेंद्र कश्यप जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप काम करें, अच्छा काम करें। इस वर्ग के लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, कहीं ना कमी छूटे, ना हमसे छूटे, ना आपसे छूटे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।